हेलो दोस्तों, तो आइए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन जो है मैथ के बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या आपको बताना है। ठीक है, याद कीजिए, जो 2 या 5 से विभाज्य है। 2 या 5 से, ठीक है, या तो 2 से विभाजित होना चाहिए या 5 से। सबसे पहले हम देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 100 से लेके 999 तक होती है। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? तो 900। ठीक है, क्योंकि 99 इसमें कम है, 99 घटा देंगे 999 में तो 900 होगा। जैसे एक अंक की संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंक की संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंक की संख्या 900। ठीक है, 9 पे ही जीरो बैठता है। 4 अंक की तो 9000 हो जाएगा। अब 900 संख्या है, इसमें पता करना है 2 या 5 से विभाजित कितनी। तो सबसे पहले देखिए 2 से भाग लगाएंगे कितनी संख्या होगी। 2 से भाग लगाएंगे तो 900 में 900 का तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450। अगर इसमें शेष बचता है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पूरा बस भाग देना है, भागफल से मतलब है। जैसे 2 से भाग दिया तो 450 आ गया। ठीक है, ये 2 से विभाजित वाली हो गई। 5 से भाग देंगे तो 18 बचे 90, तो 180 हो गया। तो दोनों हो गया। दोनों में अब कॉमन क्या हो जाएगा? 2 और 5 का एलसीएम 10। 10 से लगने वाला, तो 10 से लगने वाला संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 10 से भाग देंगे तो 90। ये 90 को क्या करना है? घटा देना है बस। तो हम देखते हैं कि 180 में बस 90 घटा दीजिए। 90 90 और जोड़ देंगे 450 में तो कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कहता है यदि 5 अंकों की संख्या दी हुई है, 5 अंक की संख्या 11 और 21 से विभाज्य है, तो इक्वेशन इसका व्यंजक का मान बताना है। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आए, नंबर जब आपके पास हार्ड रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 11 और 21 को गुना कर दिए तो 11 गुना 21 कितना हो जाएगा? 231। ठीक है, अब 231 से भाग लगाना है। समझिए, जब भी आपको संख्या, एक तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि एक्स वाई की जगह पर हम 0 0 मान लेंगे और भाग लगा देंगे 231 से। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा हमको जोड़ी पड़ेगा, शेष बचेगा, जो भी भाग लगने के लिए बचेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। दूसरा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट मेथड पहले समझते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे है कि आप भाग लगा दीजिए। यहाँ पे 2 बार में हम भाग लगा दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 462। 462 यहाँ घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो गया, तो 226 बच गया। अब यहाँ पे जब 0 उतारेंगे तो ये 9 बार में लग जाएगा। ठीक है, कितना बार में लग जाएगा? 9 बार में। तो फिर 9 बार में 9 से लगाना होगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, 2 बच जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 20। इसको आप घटाइए। 10 में से 9 जाएगा 1, बच गया 5। 15 में से 7 जाएगा 8, ये बच जाएगा आपका 1, यहाँ पे कट गए। फिर यहाँ पे 0 उतारें। अब यहाँ पे 181 के आसपास है। ठीक है, अब कितना बार आएगा? तो देखिए 8 बार तो अब आ जाएगा। 9 बार में तो 20 आया था। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 बार में 8 त्रिक 24। पहले देखिए कि 8 से लगेगा कि नहीं। नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, जो जरूरत है माइनस में हम लाएंगे वही तो आंसर होगा। 8 एकम 8 लिख दिए, 8 त्रिक 24, 2 बच गया। 8 दूनी 16, 2 18। मतलब कि यहाँ पे 10 है और 48 आना चाहिए था। कितना कम हो रहा है? तो माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में 38 हो जाएगा। तो यही जो है यहाँ पे 38 हमको होना चाहिए था, तो पूरा पूरा भाग लग जाता। इसका मतलब कि x का मान हो गया वो 3 और y का मान हो गया 8। वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लगा देना है, माइनस में ही लाना रिमाइंडर। तो ये समझ गए। अब आसान और फास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए हम गुना कर दिए, 11 और 21 को गुना कर दिए तो 231 हो गया। पहुंचना है हमको इस 68 के पास, तो 33 को 3 गुना करेंगे तो 5 अंक में, पहले इसको हम 5 अंक में आ जाएंगे, 0 बैठा के 5 अंक में आ गए। अब इसको 3 से अगर गुना कर दे, ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 6 9 3 0 0। लेकिन ये 9 आ गया, यहाँ पे हमको 8 चाहिए। ठीक है,
तो 231 है, यहाँ 300 है, तो एक बार घटाएंगे तो 9 तो नहीं, 2 बार घटा, इसका डबल कर देंगे बस। तो इसको डबल हो जाएगा 462, 462 घटाएंगे तो हम 9 से नीचे आ जाएंगे, बस यही देखना है। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच गया 9 में से 6 जाएगा 3, 12 में से 4 जाएगा 8, ये भी 8 हो गया, ये भी 6, 6 8 8 हो गया, 6 8 8, यहाँ पे 3 होगा, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान। तो यहाँ से भी वैल्यू रख देंगे, x का मान यहाँ देखिए 3 रखेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ y का मान 8 रखेंगे 24 हो जाएगा, यहाँ 3 गुने 8 करेंगे तो 24, 24 तो 24 घट गया, 1 24 आंसर हो जाएगा। तो फास्ट अगर आपको करना है, कॉन्सेप्ट आपका यही है, ठीक है, और ये आपका ट्रिक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं, 55 पे पावर 100 है, ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। अगला टर्म में 55 बचेगा, अगला टर्म में 55 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 100 पावर हम पावर ले, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर जो होता है 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, एक ज़्यादा से गुना करेंगे 5 में, 30 25, इसको जब जोड़ दिए तो देखिए 55 25 कितना हो जाएगा 80 और एक 81, तो 30 और 81 हो गया। 5 तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है ना, तो देखना इसका फैक्टर आप करेंगे। सबसे पहले देखिए कि 8 3 11 1 12, 3 से लगने वाला है, तो 3 से करेंगे, 3 गुना 3 से भाग दे दिए तो हो गया 1027, मतलब कि 1027 हो गया। अब ये 3 से लगने वाला नहीं है, ठीक है, तो 3 से नहीं लगेगा, तो देखिए अब 3 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगने वाला, 11 से भी नहीं लगेगा, तो 13 से लगाएंगे, 13 सत्ते 91, 13 से ये लग जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और 13 नमा 170, एक 13 हो गया, 79। अब सब क्या है, प्राइम नंबर। तो कौन अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए कि इसमें 55 है, ठीक है, तो 11 तो फिक्स है इसमें, ठीक है, 3 भी हो गया और 79 भी हो गया, तो बच गया कौन, 71, 71 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 71, क्योंकि 55 में 11 है, 3 यहाँ पे है ही, और 79 भी है, ठीक है, कह रहा है कौन गुणनखंड नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम संख्या यहाँ लिखेंगे, जब ज़्यादा वाला रहेगा तो देखना कि इवन नंबर तो होगा ही नहीं, और नंबर पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 401, ठीक है, इसमें लिख के आप देखना 401, उसके बाद 403, 405 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से लग जाएगा, 407 लिखेंगे, 409 लिखेंगे, 411 लिखेंगे। अब देखिए 411 लिख देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 2 6, ये हो गया, जोड़ने पे 6 3 से लग जाएगा, तो ये नहीं होगा। 413 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, 415 नहीं लिखेंगे, 417 लिख दिए, ठीक है। 17 के बाद 419, 419 के बाद 421, 423, 425 को छोड़ेंगे, 427 और 429। अब इसमें से आपको बस छांटना है कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए 401 है, ठीक है, 400 पहले देखिए कि 3 का नियम से हम छाटेंगे, कितने छाट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 1 10 4 14, ये नहीं होगा, 4 2 6 1 7, 4 2 6 3 9, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 9 2 11 4 15, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास जो है बच गए इतने सारे, अब इसको काउंट कर लीजिए। देखिए 400 के करीब है, मतलब कि आपको 20 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या उसी से जांचना। सबसे पहले 2 3 5 से तो जांच ली, 7 से भी देख लेंगे, 7 बचे 35, ठीक है, 51 बचेगा, नहीं कटेगा। यहाँ से देखते हैं कि ये 11 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए ये 13 से कट जाएगा, 13 3 39 होता है, ठीक है, एक बचेगा 3 बचेगा, ये 13 से कट गया।
तो ये कट गया, तो आसपास अब कोई कटने वाला 13 से नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर हम 13 के बाद 17 से देखते हैं, और देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, आपको ऐसे ही करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अब कितनी संख्या बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या बच गए, और यह ऑप्शन में 8 है ही नहीं। इसका मतलब कि मैक्सिमम 2 संख्या और कटने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते ये 42 4, ये तो 7 से कट गया है ना, ये आसान था। यहाँ पे हम देखते हैं ये 421 बच गया, 421, तो ये 17 से कट जाएगा क्या, 17 दूनी अगर 34 होता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक और छांटना है, 6 आंसर तो हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, 6 होगा। 407 हो गया, 409 हो गया, अगर हम ये देखिए ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 पचे 35 हो जाता है, बचेगा 6 पर 3 63, 7 नमा 63, ये 7 से कट गया। तो अब बच गया कितने, 6 संख्या। ठीक है, 17 से कोई कटने वाला संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास अब 6 संख्या बच गया, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बस ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको लिख के छांटना ही पड़ेगा, विभाजित वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो आपके पास संख्या क्या बच गया, 401, उसके बाद 407, 409, 417, 419 और 421। अब एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या और कोई विभाजित होने वाला संख्या है। जैसे कि हमको सोचना है, किससे, 7 से सोचिए, 11 से सोचना है, 13 से सोचना है, 17 से और 19 से सोचना है। ठीक है, ये देखना है कि कोई संख्या ऐसा है 7 से देखिए लगने वाला, तो ये है। अब इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि 7 पच्चे 35, 51 बचता है, 7 पच्चे 35, 57 बच जाएगा। यहाँ पे 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 59, 7 पच्चे 35 होगा 56, मतलब ये 7 से अब कटने वाला कोई नहीं है। ठीक है, 11 से देख लीजिए, 11 से डिफरेंस, तो ये देखिए ये आपका 11 से कट जाएगा। ओहो, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, ये 11 से कट रहा, तो 6 आंसर नहीं होगा। ठीक है, 11 से अब ये कट गया, तो और कोई कटने वाला 11 से नहीं होगा। ठीक है, तो 11 के बाद अब 13 से देखेंगे हम। 13 से देखिए, 13 तिया 39, यहाँ 11 बच रहा है। ठीक है, 13 तिया 39, तो 1 पर 9 होगा, ये अब 13 से कटने वाला कोई नहीं होगा। 17 से एक बार जांच लेते हैं, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। ठीक है, 17 दूनी जब 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6 पर 1, ये नहीं कटेगा। 17 19 से भी नहीं कटेगा। 17 से यहाँ देख लीजिए, 17 दूनी 34 हो गया, 6 पर 9, ये नहीं होगा। 17 से कटने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि 17 दूनी 1 तो लास्ट में आएगा ही नहीं 17 के पारा में। 17 दूनी अगर 34 करते हैं तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, और 19 से नहीं कट पाएगा कोई, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो आंसर आपका 6 नहीं होगा, आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा। मान लीजिए 400 से 410 के बीच पूछ सकता है आपसे, कितनी अवश्य संख्या होंगी, तो हम बता सकते हैं। यहाँ 30 तक दिया हुआ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पाठ्य पुस्तक है, इसमें पृष्ठ की संख्या कितनी है। एक पाठ्य पुस्तक में, मतलब बुक में, कुल 892 पृष्ठ हैं। इनमें 2 भाग में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने हैं। सबसे देखिए कम बेसी जो भी हो, पहले हम इसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो 892 का आधा कितना हो जाएगा, 446, 446, 446।
52 कम है, कम या अधिक कुछ भी पूछेगा तो इसका हाफ कर देंगे, कितना होगा 26। एक में 26 घटा देंगे और एक में 26 जोड़ देंगे। ठीक है, ये आसान मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने। अब देखिए यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 472, बड़ा वाला हो गया, ये 26 घटा देंगे तो हो जाएगा 420, ये छोटा वाला, डिफरेंस दोनों में 52 का ही होगा। ठीक है, तो दूसरे भाग में कराया, यहाँ देखिए कि दूसरे भाग में पहले भाग से कम है ना 52, तो 52 कम है तो कम वाला आंसर होगा 420, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 420। निम्न में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? जब देखिए नीचे अगर एलसीएम आने वाला, जैसे सबका एलसीएम 42 है तो डायरेक्ट आप 42 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 42 से गुना करेंगे तो आसान हो जाएगा। जब 42 से सम में हम गुना करते हैं, 42 से सम में गुना कर दिए, डायरेक्ट यहाँ पे 42 लिखिए तो 7 से कटेगा, 7 छक 42, 6 पचे 30, पहला पार्ट 30 आएगा, 14 तिया 42 तो 9 तिया 27, दूसरा पार्ट 27, 21 दूनी 42 तो 16 दूनी 32, और 42 से कम 42 तो ये हो गया 29। तो कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न 32 वाला होगा, 32 वाला कौन है? तीसरा नंबर, तो 16/21 क्या हो गया? सबसे बड़ा। ठीक है, तो एलसीएम अगर आ रहा है तो एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो ज़्यादा होगा सो ज़्यादा हो जाएगा। अब रैकरिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घटाना है 0.987 पे रैकरिंग है, मतलब 8787 हम 2-3 बार लिख दिए। ठीक है, घटाना है यहाँ पे 5-6 पे रैकरिंग है तो 5-6 लिखे, जब घटाएंगे ठीक है तो देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 1 3 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 3 1 3 रिपीट हो रहा है, मतलब कि 1 3 पर क्या हो जाएगा, 3 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रैकरिंग। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। अब रैकरिंग कैसे हटाते हैं? रैकरिंग देखिए 231 हो गया, जितना पर रैकरिंग है उतना 9 देते हैं, जिस पे नहीं उसका बदला 0, और ऊपर में क्या करते हैं, जिस पे रैकरिंग नहीं उसको घटाते, तो 231 में से घट जाएगा तो 229 हो जाएगा, बट्टा में 990 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब ये गुना करना है, रैकरिंग वाला गुना करना है, तो इसको पहले पी बट्टा क्यू के रूप में बदलना होगा, मतलब कि बट्टा के रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में। तो देखिए 6 पर रैकरिंग दिया हुआ है, 0 6 पर, तो 6 लिखेंगे, बट्टा में 2 अंक है तब 2 9 नीचे होगा 99, गुना। इस टर्म को देखिए क्या करते हैं, 8.8 पूरा है, ठीक है, तो 8 प्लस 0.3 पे रैकरिंग है। ठीक है, तो 3 पे रैकरिंग है तो 3/9 हो जाएगा, 3 पे रैकरिंग है अगर है तो क्या हो जाएगा, ये 3/9, मतलब 8 जोड़ 3/9 होगा, इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया, 8 3 24 1 25, तो ये आपका 25/3 आएगा वैल्यू। 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 25 दूनी 50, 50/99। तो देखिए 50/99 कौन वैल्यू देगा? सी देगा, क्योंकि 2 पर रैकरिंग है तो बट्टा 99 आएगा, तो ऑप्शन से बना लेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भिन्न वाला, इसको जो है ऑप्शन से बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में अगर एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, मतलब अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को, हर नीचे वाले को। अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 घटा दे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस एक जोड़ने घटाने 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और ये यहाँ पे डी आंसर हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरा बात देख लीजिए, उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पे, अगर हर में हम 1 जोड़ दें, ठीक है, और अंश को अपरिवर्तित रखे, अंश में कोई चेंज नहीं, तो 6/9 हो जाएगा, कटने पे 2/3 हो जाएगा, मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, मूल भिन्न क्या हो जाएगा? 2/3, मतलब मूल भिन्न पूछ रहा है तो मूल भिन्न यहाँ पे 6/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिंपल सा ही है कि √6 का वैल्यू दिया हुआ है 2.45। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो सबको √6 के टर्म में बदलेंगे। जैसे 24 है तो 4 × 6 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये √6 हो गया, √6 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, ये 2√6, यहाँ पे 54 देखिए 54 हो जाएगा, 9 × 6, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3√6, सबको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6√6, मतलब √6 का वैल्यू को हमको 6 से गुना करना। इसका वैल्यू कितना है? 4 2.45। अब गुना कर दीजिए इसको, तो 6 हो गया, देखिए 6
बचे 30, 3 बच गया, 6 चौक 24, 3 24 3 27, 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 14, तो 14.75, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए x माइनस वाई पूछ रहा है, x माइनस वाई का वैल्यू, तो इसको पहले हम लोग इसका रूट हटाते हैं। रूट का टर्म कैसा हटेगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है, ऐसे 40 को फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 13 हो जाए। तो 40 देखिए 8 और 5 13 हो जाएगा, एक तरफ 8 होगा एक तरफ 5 होगा, मतलब इसका जो टर्म होगा वो हो जाएगा 8 प्लस, देखिए दोनों टर्म रूट में होगा, √8 प्लस √5, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल तो यही हो जाएगा। फिर इधर तरफ देखिए सेम है, यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा √8 और माइनस √5, ये दोनों टर्म है। अब x में से y घटाना है, तो कौन कटेगा यहाँ पे, √8 से √8 घट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस √5 होगा, तो √5 जोड़ेंगे तो 2 √5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यंजक जो है वर्गमूल निरूपित करता है, मतलब 3 पे पावर 38 दिया हुआ और प्लस 3 पे पावर 39, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 पे पावर 38, कॉमन लेंगे, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 38 है, इसका वर्गमूल अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये 3 पे पावर 19 हो जाएगा, और 4 हो गया इधर, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सरल करना, सिंप्लीफाई। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है, तो रूट में तो टर्म लेना ही है सबको, आपको बस इसको काटना है, ठीक है, तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको कैंसिल आउट पहले करते हैं। यहाँ पे 432 है गुना में, और 324 है बटा में, इसको काटिए। सबसे पहले देखिए 9 से काटेंगे, 8 7 15 3 18, यहाँ भी देखिए 4 2 6 3 9, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। बचेगा इसमें कितना, 3 पर 8, 9 चक 36, 2 पर 7, 9 तिया 27, 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 हो गया, 9 छक 54, फिर इसको 9 से काटेंगे क्योंकि फिर जोड़ने पे 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, ये 9 चक 36 हो गया, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, और 9 सते 63 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 108 हो जाएगा। अब पता है 27 चौक 108 होता है, तो हम 108 को क्या लिख देंगे, 27 गुने 4, तो 27 का वर्गमूल तो 27 ही हो जाएगा, 27 गुने 27, और 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर जो होगा 27 गुने 2 होगा, 27 गुने 2 कौन हो जाएगा।